प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम 15वीं वर्कशीट को समझेंगे। हिंदी क्लास 6 वसंत में कृष्णा सोबती द्वारा लिखा दूसरा पाठ बचपन। तो इसके हम अगले भाग को आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से समझें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की यादों को आपके साथ हमारे साथ शेयर कर रही है। आपका और हमारा बचपन कितना चेंज है। जब हम थे तो हमारा बचपन कैसा था और आज कितना बदल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो लेखिका कहती है जब मेरा बचपन था तो कुछ घरों में क्या थे, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, चोंगा वाला उठाने वाला, जैसे गदर पिक्चर में आपने देखा जब कादर खान और जो हीरोइन है सक्कू वो फ़ोन पे बात करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रामोफोन। रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, सिर्फ ग्रामोफोन से ही काम चलता था। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है ना वो आजकल आइसक्रीम में बदल गई। हालांकि कुल्फ़ी आजकल भी है लेकिन आजकल आइसक्रीम ज़्यादा लोग खाते हैं। कचौड़ी समोसा हमारे टाइम में थे लेकिन आज पेटीज़ में बदल गई। आज पेटीज़ ज़्यादा खाते हैं। सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत, ये शरबत होता है इनका, यानी कि फूल होते हैं, इनका जूस निकाला जाता है। तो यही जूस पीते थे हम। लेकिन आज क्या पीने लगे, कोक, पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला, ड्यू, और आप क्या क्या पीते हैं आपकी पसंद का हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। उन दिनों कोक नहीं बल्कि लेमनेट और विम्टो मिलती थी। आपने देखा होगा वो कंचा होता है शीशी में ना, तो उसे पीते थे उसमें नींबू पानी डाल करके। तो लेखिका वो शिमला की रहने वाली है। तो लेखिका कहती है शिमला और नई दिल्ली में बहुत बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट खाने को मिलती और वो पेस्ट्री भी बड़ा मज़ा देती थी। पेस्ट्री खाते थे, चॉकलेट खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती। लेखिका कह रही है कि हम सारे जितने भी भाई बहन थे हमारी ड्यूटी लगती कहाँ, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका शिमला रहती है तो वो कहती है कि हमें ब्राउन ब्रेड लाने थे मॉल से। तुम्हारे भाइयों की ड्यूटी लगती है, भाई संडे को कौन लाएगा, मंडे को कौन लाएगा। ऐसे जैसे हमारे आसपास में क्या होते हैं, हमारे घर में काम बढ़ जाते हैं। भाई बड़ी वाली दीदी बर्तन धोएगी, कोई खाना बनाएगी, कोई झाड़ू लगाएगी, कोई पोछा लगाएगा, तो सारे काम डिवाइड हो जाते हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो लेखिका कहती है कि मॉल, शिमला में मॉल के पास ही हमारा घर था। एक छोटी सी चटाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। बहुत नज़दीक एक मैदान भी था, ग्राउंड था, वहाँ खेले चले जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते, थोड़ा सा ढलान में सीधा मॉल पहुँच जाते। मतलब मॉल ऐसे लगता है जैसे हमारे घर के नज़दीक कोई पार्क होगा। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मतलब चॉकलेट खाने को मिलती, पेस्ट्री मिलती। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस पार्ट में बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड है। जैसे यहाँ पे देखो ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, पेटीज़, कोक, पेप्सी, इसी तरह से बहुत सारे जो लेमनेट, विम्टो, ये सारे क्या अंग्रेजी के वर्ड हैं जो कि हिंदी में यूज़ हुए हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। आज भी क्या, आज तो जब मर्जी हम चॉकलेट खाते हैं, जब मर्जी हम आइसक्रीम खाते हैं, जब मर्जी हम जो खा लेते हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या था, हम हफ्ते में एक ही दिन चॉकलेट खरीद सकते और खा सकते, क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हमारे बड़े लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। लेखिका कहती है कि मैं खरीदती लेकिन खाती नहीं थी, मैं स्टॉक रखती, मतलब जमा करती। तो बचपन में क्या होता है, मैं जमा करने का बड़ा शौक़ होता है। कोई भी चीज़ मैं चॉकलेट लेकर कभी भी खड़े खड़े नहीं खाती, जैसे चलते चलते चॉकलेट खा लिया, नहीं। क्या करती थी, मैं घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, अपने घर में रख देती और फिर रात के खाने के बाद आराम से जब रात को खाना खा लिया
तो क्या करती, बिस्तर में लेट करके मज़े ले लेकर खाती, थोड़ा 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 करके, ताकि छोटी सी चॉकलेट है वो 20 मिनट तक मैं उसका स्वाद ले सकूं। तो ये है लेखिका का बचपन, काफ़ी बदल गया। आज लेखिका का बचपन और आज का बचपन में बहुत अंतर आ गया। आपको क्या लगता है, आप अपने बचपन में आज क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से परिवर्तन आ गए हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ 4, 5, 6 सवाल हैं और एक एक्टिविटी भी है, उन्हें देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, लेखिका किस शहर की रहने वाली थी। तो अभी हमने चैप्टर के बीच में बताया कि लेखिका शिमला हिमाचल की रहने वाली थी, है ना, शिमला की रहने वाली थी। और दूसरा सवाल है, लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में होता था। लेखिका के टाइम में घरों में क्या होता था, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न या फ्रिज, क्या होता था। तो ये एमसीक्यू टाइप का है। आपने क्या करना है, चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है, ग्रामोफोन, ठीक है। टेलीविज़न, रेडियो भी नहीं होता था, टेलीविज़न भी नहीं, और फ्रिज तो बिल्कुल नहीं होता था। तो सही उत्तर आपका है ग्रामोफोन, ठीक है। तीसरा सवाल है, ऊपर गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छांटकर लिखना है। बहुत सारे शब्द इसमें अंग्रेजी वाले आए हैं, तो चलिए देखते हैं। गद्यांश में आया सभी अंग्रेजी के शब्द, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, पेटीज, कोक, पेप्सी, लेमनेड, विमटो, चॉकलेट, पेस्ट्री, ड्यूटी, ब्राउन ब्रेड, काउंटर, स्टॉक, साइड बोर्ड, और इसी तरह से बहुत सारे और भी शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के आए। तो ये सारे शब्द क्या हैं, पार्ट में अंग्रेजी के आए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसका आंसर लिखना है। चौथा सवाल है, बड़ा आसान है, लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी। लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी, ब्राउन ब्रेड लाने जाती थी। तो ब्राउन ब्रेड लाने की भी ड्यूटी थी भाइयों की, एक दिन ये जाएगा, दूसरे दिन जाएगा। पांचवा सवाल है, अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी। लेखिका अपनी चॉकलेट को रात में खाना खाने के बाद खाती थी और बिस्तर में लेटकर आराम से मज़े ले लेकर थोड़ा थोड़ा खाती थी। तो पांचवें सवाल का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया होगा। कुछ बच्चों के डाउट थे, बड़े सवाल हैं, तो प्यारे बच्चों आपको बड़े तो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सवाल तो बड़े ही होते हैं, उनका आंसर भी एक्सप्लेन वाला ही होता है। बड़ी क्लास हो गई हमारी। समय के साथ साथ कौन किस से बदल गया, है ना, तो कौन किस में बदल गया, यहाँ पर किस में लिखोगे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने उनको भरना है। जैसे कुल्फ़ी डैश में बदल गई, कचौड़ी समोसा डैश में बदल गया, और डैश कोक पेप्सी में बदल गए। तो इसका आंसर लिखोगे आप, देखो कुल्फ़ी पूरा लिखोगे, कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई, पूरा लिखोगे आइसक्रीम। दूसरा है कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया, और सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। तो इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखोगे, और आइसक्रीम को पहले में लिखोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, 7वां, और ये बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है, एक्टिविटी है, और ये इसमें आपका अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा गया है। गतिविधि में क्या, आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे पसंद है। बहुत टाइप के चॉकलेट आ गए हैं आज, तो आपको कौन से टाइप का या कौन सी कंपनी का पसंद है, आप उन्हें कब कब और कैसे खाते हैं। तो सबसे पहले देखो, मुझे डेयरी मिल्क, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इसे बदल कर लिख सकते हो। मुझे डेयरी मिल्क, मंच, 5 स्टार, स्नैकर और किटकैट में से 5 स्टार और किटकैट सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे ये दोनों चॉकलेट अच्छे लगते हैं, 5 स्टार और किटकैट। अगर आपको दूसरे चॉकलेट अच्छे लगते हैं तो आप इनकी जगह दूसरा भी नाम लिख सकते हैं। अपने जन्मदिन पर, चॉकलेट डे पर और रक्षाबंधन आदि उत्सवों पर, यानी कि नए साल पर आपको जब भी चॉकलेट मिलते हैं, आप लिखोगे बड़े चाव से थोड़ा थोड़ा करके मैं खाता हूँ, आप भी खाते होंगे। तो ये है आज की वर्कशीट, कैसी लगी, और हाँ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको इन चॉकलेट में से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा चॉकलेट है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।